कि हम लोगों के घर के एड्रेस पे उनका अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाहर से कहीं से इसका वो बाय कर लूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है। बस अभी आपने मुझे बता दिया, मैं फंड्स इसमें डाल के तो नोटर से वो सारा एग्रीमेंट टाइप बनवा के तो इंश्योरेंस लगा के तो इंशाल्लाह मैं वो मुझे अप्लाई कर लूँ। इलीगल जो बंदा है उसकी 3 to 4 thousand सैलरी है गालबन इधर, तो घर किराए पे ले और सारा कुछ करे तो इतने तो वो हार्डली अपने एक्सपेंसेस बेयर कर ले, जितने ये पिछले 6 माह में महंगाई होगी है वही काफी है। बस हाँ सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताएं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने अपना टाइम दिया। मैंने बस पेरेंट्स के टीआर से अप्लाई करने थे, उसके हवाले से आपसे कुछ मालूमात लेना चाह रहा था। तो आप यहीं रहते हैं तुर्की में? हाँ जी, मैंने यहाँ पे ना एसएम यूथ में फ्लैट बाय किया हुआ है। अच्छा। तो हाँ जी, तो बस वो पीछे पाकिस्तान में कोई था नहीं, मैं और भाई हम्म। ऑलरेडी इधर थे। तो वो पेरेंट्स अकेले थे, उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैं उनको भी ना टूरिस्ट वीजा लगवा के यहाँ पे ले आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी प्रॉपर्टी अपनी है? हाँ जी, मैंने यहाँ पे एसएन यूथ में ना फ्लैट बाय किया हुआ है, एन लोगो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ना। लेकिन अच्छा। वो अभी तो फिलहाल वो छोटा है हम लोगों के लिए। तो लेकिन ये था कि मैंने कहा आपसे इंफॉर्मेशन वगैरह ले लूँ मैं। तो एक तो मैं वीडियोस वगैरह आपके देखते रहता हूँ, आज तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा जो है ना वो रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। नहीं, अब जैसे प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आप जॉब करते हैं या क्या करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो, मतलब मेरा ऑनलाइन नहीं है, मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो करता हूँ अपना, और मैं अच्छा। यहाँ पे रुका हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होगी, बैंक स्टेटमेंट? सर मैं पाकिस्तान चला गया था, ठीक है। तो मैं तकरीबन जब टीआरसी मुझे मिला था मैं पाकिस्तान चला गया था, कुछ फौतगीज वगैरह हो गई थी उनको अटेंड करने के लिए, तो मैं अभी वापस 31st को आया हूँ, तो पेरेंट्स को साथ लेके आया हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट इतना कुछ खास नहीं है कि मतलब एक एक अकाउंट, डॉलर अकाउंट है उसमें 1200-1300 डॉलर थे। तो इधर बैंक ने उस टाइम पे हम लोगों को 10,000 लिरा रखवाया था मेरे से अकाउंट ओपन करने के लिए, वो पड़ा हुआ था। तो दूसरा करंट अकाउंट था वो पीछे से तो नहीं रन हो रहा था, लेकिन अब आया हूं तो उसको दोबारा कर रहा हूँ। उनकी सिचुएशन तो ये है। तो यार अभी कितने पैसे डाल सकते हो आप अकाउंट में? अकाउंट में कितने की जरूरत होगी सर? वो तो ऑनलाइन ही निकालने पड़ेंगे मुझे, वो क्रिप्टो वगैरह से। यार अगर आप डाल सकते हो कोई 7-8 हज़ार डॉलर मिनिमम, तो आप डाल दो अपने अकाउंट में। सही है। और सही दस सही। हजार मिनिमम 10 हज़ार कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट होल्ड पे सही रहो। सही। जी जी। वो नो प्रॉब्लम सर। तो 10 हज़ार डॉलर तक आप डाल लो अपने अकाउंट में। आप जी अच्छा, जी। आप यहाँ अकेले हो या आपकी फैमिली है? मेरी बेटी और मिसेस है। बेटी अभी छोटी है, 2 साल की है, और मिसेस के साथ। अच्छा, वो वो भी घर रहती जो हम लोगों ने लिया है टापू पे, हम दोनों का आधा आधा नाम लिखवाया था ना वो उनके, तो मैंने वो टीआरसी बनवा लिया था ना, उसका हाफ नाम इसलिए डलवा लिया था ना ताकि उसको भी कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। है? अच्छा अच्छा, तो यार मसला नहीं है। आप ना अपने हम्म, टापू के डॉक्यूमेंट लगाओ साथ में। 10 हज़ार डॉलर आप अपने अकाउंट में डाल लो। और एक नोटर हम्म, से अंडरटेकिंग का लेटर बनवा लो अपने पेरेंट्स के लिए कि जी ये मेरे पेरेंट्स हैं, हम्म, मेरे साथ हम्म, रहेंगे, और ये मेरी हम्म, बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा अपना मकान है, फाइनेंशियली मैं साउंड हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो मैं उनका खर्चा और उनके एक्सपेंसेस में बेयर कर सकता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे विजिट करने आते जाते रहेंगे, तो इसलिए मुझे इनकी टीआरसी चाहिए ताकि हम्म, उनको मल्टीपल टाइम जो है वो आने के लिए वीजा ना लेना पड़े। इस तरह आप एक अंडरटेकिंग का लेटर बनवा के नोटर से हम्म। वो आप साथ जी में जी। अटैच कर दो कि जी ये मेरे घर सही में ही सही सही। रहेंगे, और अपने टापू का और हाँ नुमारा ताज का इन ये सारी चीजें उनके एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना, ठीक है? हाँ जी, सही सही सही, क्योंकि पेरेंट्स ने ना पाकिस्तान में भी वीजा अप्लाई किया था दिसंबर में ना, जी। तो वो रिफ्यूज हो गया था। फिर मैं पाकिस्तान गया था, मैंने जाके तापू के पेपर और सारा अपना स्पॉन्सर का वहाँ का बैंक स्टेटमेंट सारा कुछ लगा के फिर उनका वीजा लग गया था। अपने स्पॉन्सर पे मैंने लगवाया था। हाँ, तो इसी तरह आप अभी भी आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करोगे कि इनके तमाम तरह एक्सपेंसेस मैं बेयर करूंगा, मेरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, और हम्म, मैं इनके एक्सपेंसेस मैं बेयर कर सकता हूँ। आप इनके प्लस ये कि ये मेरे साथ ही रहेंगे, और मल्टीपल टाइम आने जाने के लिए इनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं टीआरसी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? सही से ये रीजन दे दूं, क्योंकि मैं जी। सोच रहा था कि इन फ्यूचर ना कि मतलब इनका ये एक बार टीआरसी लग जाए तो मैं फिर कोई अच्छा सा ना एक मतलब साइड पे घर वगैरह भी मिल जाते 4-5 लाख लीरे का, इस तरह का घर लेके
वो इनके नाम पे ले लूं ताकि इनका भी वो जो है ना वो परमानेंट जो है ना यहाँ पे सिस्टम कुछ सेटल हो जाए। सही 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 सही। अच्छा, आपने जैसे प्रॉपर्टी ली थी, अपना नाम भी लिखवाया, अपनी वाइफ का नाम भी लिखवाया, बच्ची का नाम भी लिखवाया होगा आपने? नहीं, बच्ची का नहीं लिखवाया, उन्होंने कहा था बच्ची का नहीं लिखा। तो अभी वो इसी तरह हम लोगों को टीआर से मिली थी ना, मुझे और वाइफ को वो पीछे शॉर्ट टर्म बी कैटेगरी और बेटी का ई कैटेगरी लिखा हुआ है। अच्छा वो अच्छा। बेटी के लिए वो बोल रहे थे काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को यहाँ पे अब इसको तो नहीं वो छोड़ सकते, तो इसको तो आपके भी हाथ पे मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका आप मालूम बहुत फिर उस टाइम पे नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आपका और वाइफ का, तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंटेशन करवाने में जो आपने टापू पे अपना नाम और अपनी वाइफ का नाम लिखवाया था, तो आपको एडिशनल क्या क्या चार्जेस हुए थे? सर असल में बस उस टाइम वो नीम हकीम वाला सिस्टम था, हम लोगों को बंदे ने वो दे दिया। मैं काफी ज्यादा जो है ना डिपार्टमेंटों में खबार हुआ था उस टाइम पे ना, वो बंदे ने अच्छा बस फाइल रेडी करके दे दी, खुद ही करो। मुझे उस टाइम ना नमराज का पता था ना, एक्टिव टापू निकलवाने के लिए मुझे 2 वीक लग गए थे, क्योंकि वो बंदा बस हम लोगों को पैसे लेके वो बस वो जो होता है यहाँ पे, वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है वो था। लेकिन वो कर करा के 2 वीक लगे, फिर एक कंपनी मिली, उन्होंने मुझे फिर वो एक्टिव टापू निकलवा के दिया। वो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर हुआ था। तो वैसे उन्होंने मेरे ख्याल उस टाइम 10,000 लीरा चार्ज किया था, ये सारी ट्रांसफर ट्रांसफर और ये वो टैक्स मैक्स और सारा कुछ। मतलब वो उस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं था, तो काफी कुछ हम लोगों के साथ बुरे पूरी तरह से लुक किया गया था। लेकिन चलो जो टाइम गुजर गया सही वो तो सही अब गुजर गया, लेकिन अब कुछ चीजों का पता है। हाँ जी। सही। चलो, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा इंशाल्लाह। आगे वक्त के साथ साथ ही इंसान चीज़ों में सीखता है। तो हाँ जी, ऐसे ही है। आप, हाँ, ऐसे ही है। आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स का अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से आपने अपने पेरेंट्स का वीज़ा अपनी स्पॉन्सरशिप पे लगवाया है, इसी तरह जी अपने जी जी। पेरेंट्स का आप किमलिक अपनी स्पॉन्सरशिप पे आप ले सकते हैं। वो अब आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर बनाना पड़ेगा इसमें नोतर में जाके। जी, असल में मैं आपसे बस ये कंफर्म करना चाहता, क्योंकि बोल रहे थे ना कि एसएन यूथ के रेंट एग्रीमेंट और इधर के ऊपर नहीं मिलते ना, तो इस चीज को मैं लेके कंफ्यूज था, तो इसलिए मैंने आपसे मैं कहा मैं आप सर से पूछ लूं कि हम लोगों के घर के एड्रेस पे उनका अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाहर से कहीं से इसका वो बाय कर लूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है, क्योंकि नहीं मेरी नहीं यार, एक दो। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है, आपको बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की जरूरत ही नहीं है। सही है, सही है। हाँ। ठीक। और ठीक ठीक। ये तकरीबन अभी रिसेंटली ही तीसरा केस में आप बता रहे हैं अपना जो पूछ रहे हैं पेरेंट्स का। अभी हम्म। रिसेंटली एक फैमिली के पेरेंट्स का भी लगा है, उनको सेम मैंने एक्सरसाइज बताई थी कि आप ये जी करें। जी जी। उनके पेरेंट्स का भी किमले आ गया था। आ तो गया था। हाँ, सर तो इसके इक्विवेलेंट वो लीरे भी डालने अकाउंट में तो बेहतर होगा। यार आप ये अपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करो कि जी 10,000 लीरा है मेरे पास, 10,000 डॉलर मेरे पास है। डॉलर। हाँ जी। और हम्म। मैं अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स के मैं एक्सपेंसेस में बेयर कर सकता हूँ। तो हम्म। आपका लग जाएगा, कोई मसला नहीं होगा उसमें फिर सही। तो पेरेंट्स मैं का। इसलिए पूछा था ना 10,000 के इक्विवेलेंट लीरे भी हो तो चलेंगे, क्योंकि जो मैं ऑनलाइन विड्रॉ करता हूँ ना वो डॉलर्स में नहीं आते, वो लीरे में ही यहाँ पे कन्वर्ट करके मेरा बैंक मुझे देता है। हाँ, आप लीरा भी रख सकते हो। बेसिकली तो उनको ये देखना होता है कि आपके पास पैसा है नहीं है। फंड्स हैं। हाँ, डॉलर में इसलिए कॉमनली कह रहा होता हूँ कि जो भी रेट फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, वो रेट की तो वो फ्लक्चुएशन उसके जो है लिए तो वो आप। सर वो मैंने वहां पे भी अप्लाई करते हुए लगाया था, मेरा जो क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट है बाइनांस का, तो उसकी स्टेटमेंट भी लग सकती है कि बैंक अकाउंट की जरूरत चलेगी। यार, अब वैसे तो बहुत सारे बिजनेसेस के आप लगा सकते हैं, वो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन आपके पास कैश इन हैंड कितना है ये वो देख रहे सही होते सही सही हैं। सही सही आपके सही पास सही सही। कैश इन हैंड होना चाहिए कि मेरे पास हम्म। इतना पैसा है। तो हम्म। वरना डॉक्यूमेंट आप कहीं बिजनेस का डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे, वो बिजनेस को वेरीफाई करवाने के लिए मजीद आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। यहाँ हाँ जी, हाँ जी, सिंपल, यहाँ पे वो भी जी 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 हाँ, जी जी। यहाँ पे सिंपल आप बैंक की अपनी स्टेटमेंट लगाएंगे, वो बैंक की स्टेटमेंट डायरेक्टली उसमें यूज हो जाएगी। सही 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 सही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी है, तो आप ये इसका प्रोफेशनली करते हैं काम वगैरह, टीआरसी और ये हाउस वगैरह का बाय सेल का? नहीं यार दोस्त, मैं एक्चुअली मैं टीआरसी एजेंट, या मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर अच्छा। इंजीनियर हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये तो बस ये समझ लें खिदमत खल्क चल रहा है ये। ये तो फिर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था, वो तो ऐसे ऐसे लोग मुझे ट्राई उन्होंने रीच आउट किया है कि हम इतने में 5,000 में आपका करवा देंगे, 6 महीने का होगा, कुछ ये बोला कुछ बोला। मैंने कहा भाई ये सब कुछ मेरे साथ पहले हो चुका अब नहीं मैं ये करवाने लगा। तो जो है ना मैंने कहा, क्योंकि
वो लास्ट टाइम मुझे इन्होंने ये क्या बोलते हैं इनके टापू ऑफिस में और ये नीचे इतने चक्कर लगवा लिए कि अब तो काफी चीजों का आइडिया हो गया है। बस अब ये आपने मुझे बता दिया, मैं फंड्स इसमें डाल के तो नोटर से वो सारा एग्रीमेंट टाइप बनवा के तो इंश्योरेंस लगा के तो इंशाल्लाह मैं वो मुझे अप्लाई कर लेता। मुझे बस ये चीज कंफर्म करनी थी कि मैं अपने घर के ऊपर उनका अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो अभी तो नहीं लिखा था, जब लास्ट टाइम हम लोगों के टाइम पे वहां पे लिखा आता था कि फातेह और एसएन यूथ का रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा। तो मैं ये चीज बस आपसे कंफर्म करना चाहता था, वो आपने कर दी। नहीं, अब तो बेसिकली ये है कि आप हर जगह का रेंटल एग्रीमेंट भी चल रहा है, हर जगह के टापू भी चल रहे हैं, लेकिन हम्म। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सही जो सही सही जो सही। जो लोग नए अप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल वीक होती है ना, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है। और आप, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको, उन लोगों को रोकना है जो यहाँ जॉब करने आ रहे हैं। आपके तो पेरेंट्स वैसे ही 50, 55, 60 वो तो प्लस होंगे। फादर की 65 और मदर की 70 है। जॉब तो मैं खुद भी नहीं कर रहा, मुझे तो ऑनलाइन काम है सारा। वो तो जॉब करने के लिए ये कंट्री थोड़ी है। हाँ इधर एग्जैक्टली तो exactly। यहाँ तो बस आप रहें और बाहर की रहे करेंसी को एंजॉय करें आप यहाँ। ऐसे ही है, ऐसे ही हाँ, है, ऐसे ही है। तो यहाँ जॉब अगर करेंगे तो कैसे आप, खर्चा तो पूरा नहीं होता है यहाँ सर पे। वो हैंड टू मतलब कैश, हैंड टू माउथ भी नहीं चल सकता यहाँ पे जॉब में आपकी। मतलब फोर इलीगल जो बंदा है उसकी 3 to 4 thousand सैलरी है गालबन इधर। तो घर एग्जैक्टली किराए पे ले और सारा कुछ करे तो इतने तो वो हार्डली अपने एक्सपेंसेस बेयर कर ले, जितने ये पिछले 6 माह में महंगाई होगी है वही काफी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम। दोस्त, आपकी कॉल रिकॉर्डेड है और हमने कोई भी पर्सनल टाइप की कोई डिस्कशन नहीं की है। ऐसे ही है। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है जी जी। दूसरों का भी। तो जी जी। ये मेरी कॉल रिकॉर्डेड है, आपकी परमिशन है मैं डाल दूं नेट के ऊपर ताकि दूसरे फैसिलिटेट हो जी जाए। जी सर, जरूर जरूर, प्लीज प्लीज, ताकि ओके। लोगों को भी, बाकी लोगों को भी। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। ओके अल्लाह भाई, थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।